हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नए सिरे से आपकी लाइफ की शुरुआत होने जा रही है और नई शुभताओं का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में जो ये नए परिवर्तन आ रहे हैं और आपकी लाइफ की एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, ये चैप्टर आपकी लाइफ का कैसा रहेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पहला कार्ड ही कम्युनिटी का आया है। देखो पहला कार्ड क्या समझा रहा है, बहुत सारी बातों को लेकर समझा रहा है, क्लैरिटी देगा आपको। ये नए सिरे से आपकी लाइफ की शुरुआत हो रही है। ये समय आपकी लाइफ का ऐसा बनने जा रहा है जहाँ पर एक होता ना कि बहुत सारी तकलीफ़ें सहने के बाद में किसी इंसान को कुछ प्राप्त होता है। बहुत कुछ खोने के बाद में, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है कि बहुत कुछ खोने के बाद में किसी इंसान को प्राप्त होता है। बहुत सारे संघर्ष करने के बाद में किसी इंसान को प्राप्त होता है ना, वो प्राप्त करने के बाद में एक बार देखता है, मूल्यांकन करता है कि ये जो खुशी मिली है इसे पाने के लिए या ये मेरी लाइफ में पहुँचे उसके लिए क्या क्या रास्ते को पार किया है, क्या क्या चुनौतियों को पार किया है। मतलब अपनी लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा मूल्यांकन करना गाइस। ये खुशी बहुत बड़े स्तर की है जिसे मैं आपको शायद ना समझा पाऊँ, क्योंकि हर किसी इंसान की लाइफ को लेकर अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग खुशी होगी। ये फेटेड खुशी आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया, कितने सारे टॉवर मोमेंट्स को आपने देखे हैं, कितने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आपने देखे हैं। और बहुत कुछ छूटने के बाद, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है जो ये यही कहती है कि छूटना आपकी लाइफ में बहुत सारा हुआ और तकलीफ़ें बहुत सारी देखने को मिली और आखिरकार कहते हैं ना कि मालिक कितना सारा लाइफ में रिश्ते नाते छूटने, इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना, सब छूटते जा रहे हैं, आखिरकार मिला क्या? तो ये कम्युनिटी, ये एक बहुत बड़ा एक पिलर जैसी कोई खुशी, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो ताउम्र आपको सपोर्ट करे, ताउम्र इस खुशी को आप जी पाओ, स्थायित्व लेकर ये खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत बड़ी शुभता का आगमन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो ऐसे ही आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है, क्योंकि ये एनर्जी पता है सच कहूँ ना, जैसे एक कोई इंसान खुद को इस खुशी के काबिल नहीं समझता ना, इतनी बड़ी खुशी के काबिल अपने आप में ऐसा फील करता है। बट ये एनर्जी क्या कहती है कि आपका कोई पिछले जन्म का कर्मा है जो इस खुशी को आपको सुपुर्द कर रहा है। एक होता ना कि जिस समय में जिस इंसान को जिस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो बात, वो हैप्पीनेस उनकी लाइफ में आ जाना जो उन्हें तृप्त कर दे, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ से एक नए सिरे की शुरुआत हो रही है गाइस। ये नया चैप्टर जो है ना, ये आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर रहा है और जो-जो तकलीफ़ें आपने भोगी है, उनको लेकर आपको तसल्ली दी जा रही है, उनको लेकर आपकी लाइफ में रिकवरी लेकर आ रहा है। न केवल उन मामलों को लेकर रिकवरी गाइस, ये तो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर अनुभूति कुछ और है। यहाँ पर अनुभूति वो है कि मेरी लाइफ में मुझे अब सुख की प्राप्ति होना स्टार्ट हुआ है, मेरी लाइफ में खुशी का मिलना मुझे अब स्टार्ट हुआ है। सुख किसे कहते हैं वो मैंने अब महसूस किया है। सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेशन का आना, गुड न्यूज़ आपको मिलना, ये नया चैप्टर आपको डिवाइन के सपोर्ट के बारे में बताएगा, आपको उनका एहसास कराएगा और आपकी लाइफ में मिरेकल भी लेकर आएगा। हैप्पीनेस का इस वाकई में हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ से पूरी तरीके से अंधेरा खत्म होते हुए और सुखों में वृद्धि होते हुए, ग्रोथ का मिलना। काम अच्छा नहीं चल रहा है ना, देखना काम में कितनी ग्रोथ मिलती है आपको, अपने आप सोर्सेस मिलते हैं, अपने आप आपका दिमाग जो, आपकी बुद्धि जो है ना, ऐसे काम की और आपका ध्यान को जाना जिससे आपको सक्सेस, ग्रोथ और अच्छे स्तर पर मिले। अब आपकी लाइफ में और ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, पर किस बात को लेकर? आपकी तरक्की को लेकर, आपकी उन्नति को लेकर ये ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये देखने को मिलना गाइस।
तो आपकी तरक्की होते हुए, आपकी उन्नति प्रगति होते हुए और कोई खुशी का मिलना, ये कोई पता नहीं क्या गाइस। अब जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान की फेवरेट खुशी अलग-अलग होती है, सबकी अलग-अलग है। तो आपके भाग्य में कौन-सी बड़ी खुशी का लिखा हुआ है, वो मिलना, यानी आपके जीवन काल की सबसे बड़ी खुशी ये होगी जो अब आपको मिलने जा रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में, और ये खुशी मिलने के बाद में भी ट्रांसफॉर्मेशन का होना। देखना, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, केयरिंग कनेक्शन। ओके, लव आ रहा है, अनकंडीशनल लव आ रहा है, प्यार मिल रहा है आपको, और गलतफ़हमियाँ हैं कहीं रिश्तों में, तो वो गलतफ़हमियाँ भी दूर होना, चीज़ें बेहतरी में जाना, ठीक में होना, सब कुछ अच्छा होना, आपके अनुसार होना, इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। लाइफ अच्छी होने को जा रही है गाइस, प्लीज़ बिलीव रखना और अब हिम्मत नहीं हारना, है ना। बहुत मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस होना, ये लिखा हुआ है, और एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आपकी लाइफ में आना, जहाँ से आप खुद महसूस करोगे। पता है अब लाइफ में एक और बेहतर बात क्या हो रही है कि आप खुद महसूस करोगे कि धीरे 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 आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होना स्टार्ट हो गई है, आपकी लाइफ आसान होना स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे करके एंजॉय करना, या कुछ जैसे एक होता है ना कि ऐसा लगता है कि कई समय से आपने अपना बर्थडे भी नहीं मनाया होगा, एक छोटा सेलिब्रेशन कहते हैं ना, वो भी नहीं किया होगा। ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में, ये एक नई शुरुआत के साथ हो रहा है। यहाँ पर चीज़ें पूरी तरीके से बदलेंगी, पता है आपकी पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव होगा। कुछ हो सकता है कभी कभार बैठे बैठे आपकी एनर्जी फिर से पास्ट को झांकने की कोशिश करे कि पास्ट में आपने किन किन दुखों का सामना किया, कैसे कैसे तकलीफें भोगी आपने। ये भी एहसास हो आपको, ये भी एहसास हो आपको कि ये दुख आपने झेले हैं, और फिर कहीं जाकर आपकी लाइफ में खुशी का मिलना। लेकिन ना, अच्छी बातें बुरी बातें दोनों को रिकॉल करना अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या है, आप धरातल पर डाउन टू अर्थ इंसान है, और चाहे लाइफ में कितनी भी खुशी मिल जाए ना, कितनी भी तरक्की मिल जाए, फिर भी आप डाउन टू अर्थ ही रहोगे। हम्म, ऐसा लग रहा है कोई एक्शन लेने जा रहे हो आप, बड़ा एक्शन लेने जा रहे हो, और ये एक्शन जो होगा ना, ये एक्शन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक्शन होगा, और ये एक्शन आपकी लाइफ में आपकी लाइफ की सारी खुशियों को लेकर आने में आपकी मदद करेगा। मतलब एक कोई काम, एक कोई आपका कदम आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी अभी का समय कितना प्रीसियस है, अभी के समय का एक एक पल जो है ना, ये आपके लिए बड़ा कीमती है। ये एक एक पल में कह सकते हैं कि जस्टिस छुपा हुआ, एक एक पल में मिरेकल छुपा हुआ, और एक एक पल में खुशियों की बहार छुपी हुई है गाइस। ये वो बारिश चल रही है जो अभी आपकी लाइफ को किस तरीके से परेशानियां थी, तो उनको उनको साफ करना, उनको हटाना है, दुखों को हटाना और साफ सुथरा लाइफ को करना है। ब्लेसिंग ब्लेसिंग और ब्लेसिंग, केवल ये यही वाली फीलिंग्स आ रही है गाइस, सच में। नंबर 3, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अभी कहाँ है कि तरक्की में एक कदम आगे बढ़ जाना, उन्नति में एक कदम आगे बढ़ जाना। अभी का आपका लिया हुआ फैसला ताउम्र के लिए आपको सक्सेस ला कर देगा, ताउम्र के लिए आपकी लाइफ से हर प्रकार के दुखों को खत्म करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। अभी आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, अभी आपकी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर लाइफ का फैसला ले लेना। अभी एक बहुत बड़े फैसले की घड़ी चल रही है गाइस, जहां पर यूं कह सकते हैं कि अभी बीते समय में आपको लाइफ ने जो सबक दिए हैं, वो जैसे एक होता ना कि इतने सालों तक बच्चे ने पढ़ाई करी और अब जाकर ना एग्जाम आया है, उस एग्जाम को क्लियर करना है। ये बिल्कुल कुछ वैसा एक्शन वाली बात है कि अभी बीते कुछ सालों में, नियर नियर ईयर में, आपने जो तकलीफें भोगी है, जो सबक लिए हैं, उन सबक का इस्तेमाल करने का सही समय आया है कि आप उनको याद रखते हो या भूल जाते हो। लेकिन जितनी रीडिंग मुझे कहती है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आ गई, ये कहती है आपको याद है कि इस समय में आपने क्या क्या सबक लिए हैं, उन सबक को दिमाग में रख कर प्रैक्टिकल होकर आप एक्शन लेने जा रहे हो,
और वो आपकी सूझबूझ आपके लिए पिलर का काम कर रही है, जो एक बहुत बड़ी छल से बचा रही है, क्योंकि आपके आस-पास में ही कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जो आपको ये कदम उठाने से रोक रही है। क्योंकि आपका ये कदम उठा जाना आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर लेकर आ जाएगा। जहाँ पर किसी का नियंत्रण आपकी लाइफ पर नहीं रहेगा। तो ये बदलाव आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अभी का समय किस प्रकार से समझाऊँ गाइस? बस एक स्टेप दूर हो आप अपने दुःख को खत्म करने पे। यहाँ पर हिम्मत मत हारो, यहाँ पर डरो मत। अभी आपके मन में डर बहुत है, अभी आपके मन में चिंताएँ बहुत है, आपके मन में ओवरथिंकिंग बहुत है। मालिक मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी? मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता, क्या होगा? ये सुना है? यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो वेश बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बिल्कुल आपके दर्द को मैं समझ पा रही हूँ। और ये मैंने क्यों कहा, नंबर 3 की एनर्जी इसमें आई है। आपके दुख में मालिक साथ थे, और ये जो दुख खत्म होने वाला है यहाँ पर भी मालिक आपके साथ है, और आपकी लाइफ की खुशियों में भी आपके साथ है। हाथ में मंगल रेखा है आपके, नंबर 3। अगर मंगल रेखा नहीं है तो नंबर 3 की एनर्जी आपको बहुत दिखती है। नंबर 3 दिखते हैं, या नंबर 3 से विशेष लगाव है आपका, या मूल्यांक भाग्यांक कुछ भी करके नंबर 3 की एनर्जी आपके इर्द गिर्द में ही रहती है। कि बड़ी से बड़ी विकट परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई ना, वो आपका हाथ पकड़ने के लिए आ जाएंगे, आपको गिरने तो नहीं दिया जाएगा। ये वो स्थिति है जहां अच्छे से अच्छा घबरा जाता है। ये वो स्थिति है जहां पर अच्छे से अच्छा घबरा जाता है। आप वो जो साहस रख रहे हो ना, वो तारीफ़े काबिल है मेरे शेर, मेरे योद्धा। जीत जाओगे, परेशान मत होना। आप सच्चे हो, नेक हो, मालिक का सपोर्ट आपको मिलेगा, और आपको वो खुशी मिलेगी जिसके आप रियल में हकदार हो। आत्मा जिससे संतुष्ट हो जाए कि मालिक मैंने जो चाहा मुझे वो मिला, देर सवेर से ही मिला लेकिन मिला। बहुत सारी तकलीफ़ें, अपमान झेलने के बाद में मिला, पर मिला मालिक मुझे, मिला वही चीज़। थोड़ा मेरी खुद की एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसी हो रही है, सच में। पर एक होता ना कि किसी का दुःख समूल रूप से नष्ट होता है, मुझे बस कुछ वैसा फ़ील हो रहा है। सच में लाइफ़ के 2 हिस्से थे। एक पूरी तरीके से दुःख और अंधकार, और एक सुख किसे कहते हैं। वो बच्चा पहली बार कदम रख रहा है ना, डर रहा है, बस वही फ़ीलिंग है, बस वही एहसास है। मालिक कह रहे हैं मत डरो बेटा, ये तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ ख़त्म हो चुकी है। ये आप रोशनी की तरफ आ रहे हो, तो परेशान मत हो, डरो मत। जो भी होगा आपका अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा। आपको मालिक का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको जिस जगह पर जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, मालिक किसी न किसी रूप में आपको मिलेंगे। आपको लगेगा ये इंसान कितना अच्छा है, ये इंसान क्या पता नहीं मालिक किस रूप में आपके समक्ष आ रहे हैं, है ना? बस वो एहसास करो कि वो हर पल आपके साथ है। अब एंजाइटी में नहीं रहना। नंबर 18 का कार्ड का मतलब क्या है कि नंबर 18 नजर आना। 18 का मतलब क्या है? युद्ध खत्म होने के कगार पर है, जो कईयों वर्षों से आपकी लाइफ में चला है। ये युद्ध किस वजह से चला है, इस खुशी को लेकर मैं बताऊं आपको, इस खुशी को लेकर बस ये सेंटर में आना चाहता था। आमने सामने स्थितियां हैं। नंबर 7 ये खुशी, ये फीडर खुशी के बारे में कार्ड आया है। नंबर 18 ये कहता है कि इस खुशी में रोड़े डालने के लिए ये पूरी तरीके से स्थितियां बनी थी। और नंबर 18 कहता है कि इसके लिए ये युद्ध, ये भूचाल, ये परेशानियां क्रिएट की गई, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई थी। अब ये युद्ध खत्म होने के कगार पर है, तो अब इसकी पावर में आना, यानी ये खुशी का, इस पॉजिटिविटी का पावर में आना, इसके बारे में कहा जाता है। सालों से आपकी लाइफ पर इस नकारात्मकता का प्रभाव था, ये बड़ी प्रबल थी, इसकी ताकत, ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन अब इसका कमज़ोर होने का समय आया। जैसे कहती हूँ ना कि हर एक बुरी स्थिति हो गई, नकारात्मकता हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, उसके अंत होने का, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो निर्धारित होती है। बहुत मुश्किल से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से जा रही है और अब इसकी शुरुआत हो रही है। ये है कम्युनिटी, ये है सेलिब्रेशन, ये है एक हैप्पीनेस जो स्टेबिलिटी के साथ लाइफ में आ रही है। क्योंकि इसने मतलब इस हैप्पीनेस ने अपने लिए जो है लाइफ का दूसरा पड़ाव जो होता है ना, लाइफ का दूसरा सिक्का जो होता है ना, उसका चयन किया था। यानी पहले चयन इसने किया था। ये चाह रही थी जितना तोड़ फोड़ कर दे, जितने परेशानी क्रिएट कर देना, उतना ये कर सकती थी। इसने ऐसे अपने पांव जमाए। लेकिन ये हैप्पीनेस की बात ही कुछ और है। इसने अपनी पॉजिटिविटी से इस नकारात्मकता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा युद्ध खत्म होने को जा रहा है गाइस। अब एंजाइटी में नहीं रहना, परेशान नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं रहना है। किसी भी तरीके के वहम है या जो कोई भी बात, उससे आप बाहर आ रहे हो, है ना। अब ये देखो, इसका क्रम धीरे धीरे करके ये आपकी लाइफ से निकलती हुई नजर आ रही है। परेशानी, हर प्रकार की परेशानी आपकी लाइफ से खत्म होते हुए नजर आ रही है। नंबर 3, ऑल टाइड अप। देखो अब क्या है, जिन लोगों ने आपको इस एंजाइटी में डाला है या जिन लोगों ने आपके साथ इस प्रकार का युद्ध करने की कोशिश करी है, आपकी मानसिक शांति को भंग करने की कोशिश करी है, वो खुद असहाय और बेबस होने वाले हैं। हकीकत यही है गाइस। कर्मा रिटर्न तो होता है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कर्मा रिटर्न होता है, कर्मा रिटर्न होता है। मालिक सब देखते हैं, सबके इंटेंशन देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। ये कार्ड कहता है कि आपको दुख पहुंचाने वाले, आपको टावर मूवमेंट देने वाले लोगों को असहाय किया जाएगा, हेल्पलेस किया जाएगा। वो अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर इन लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट इनको फेस करना पड़ेगा। तब इनको समझ में आएगा कि तकलीफ कहते किसे है। आर्कएंजल माइकल, ये कहा ना गाइस कि ये रक्षक बने हुए हैं आपकी लाइफ में। ये अब आपकी लाइफ में किसी बुरे इंसान को आने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी देखो, लोगों को ऐसे बांधा गया है, सिचुएशन बनाई गई है, जानबूझकर सिचुएशन ऐसी बनाई गई है जहां पर ये लोग कुछ अपनी अति पर आए और अपनी अति पर आने के बाद में इनको ऐसी इन्हीं की परिस्थितियों में बांध दिया जाए जहां पर ये विवश हो जाए और जहां पर ये कुछ भी ना कर पाए, है ना। ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोगों के साथ ऐसे ही करती है प्रकृति। और यहाँ पर कहा जा रहा आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से आपका ध्यान रखते हैं। आपकी लाइफ पर से हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने ठान लिया कोई आपकी लाइफ में ऐसे नेगेटिव इंसान आ कैसे जाए, भटक भी नहीं सकता। अब तो भटक ही नहीं सकता। अब आपकी लाइफ में लॉयल लोगों की ही एंट्री निर्धारित है। लॉयल लोग ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपकी लाइफ का वो ऑरा बन चुका है जहां पर नकारात्मकता का प्रवेश जो है वो वर्जित है। वो आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। और ऐसे लोग भी नहीं आ सकते। जब भी मैंने कहा ना कि नंबर 7 की एनर्जी के साथ ये कम्युनिटी का कार्ड आया, जो क्या कहता है कि बहुत कुछ छूटने के बाद में, बहुत सारा टावर मूवमेंट फेस करने के बाद में किसी इंसान को खुशी का मिलना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मिलना। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारी असफलताओं को झेलने के बाद में, क्योंकि ये नंबर 3 के साथ आया है और नंबर 3 के साथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब क्या है, किसी इंसान के काम रुक रुक कर बनना, अटक अटक कर बनना, डिले में जाना, असफलता का मिलना, किसी का सपोर्ट नहीं मिलना। उसके बाद में वो कड़ी मेहनत करता जाए, कड़ी मेहनत करता जाए और आखिरकार उन्हें वो सक्सेस मिल जाना और वो महत्वाकांक्षी हो जाए। कैसे कि फिर सक्सेस प्राप्त करने के बाद में उनके मन में आए कि मुझे यहाँ तक ठहर कर नहीं रहना और आगे बहुत कुछ अचीव करना है। तो वो इंसान अपनी नेम फेम बनाता, अपनी पहचान बनाता है, ब्रांड बन जाता है। बिल्कुल कुछ वैसा होने वाला है। अब ये चीजें आपको स्वप्न लग रही होगी, लेकिन ये चीजें, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ महीनों बाद में ये समय आपके लिए निर्धारित करने जा रहा है। तो कोई विचार आपके मन में आता है, अप्लाई करो। कोई एक्शन, अभी का समय ऐसा है, अभी एक्शन कुछ लिया ना तो लाइफ टाइम के लिए उसका आपकी लाइफ पर फर्क पड़ेगा। अभी आपका लिया हुआ एक्शन गलत जाएगा ही नहीं, है ना। तो ये शिफ्ट आपकी लाइफ का, ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ पर से सारे जितने भी ब्लैक मैजिक है, उन ब्लैक मैजिक को हटा रहे हैं। आपकी लाइफ के सारे दुखों को नष्ट कर रहे हैं।
आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रहे हैं, आपके हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डिप्रेशन है, जो एक वहम वाली स्थितियाँ हैं ना, कभी-कभी फ़ील होता है जैसे किसी इंसान को तनाव बहुत रहता है ना, तो ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा रहना, जिसकी वज़ह से भी बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं और वो हर एक बात को ना ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं या किसी नेगेटिविटी से जोड़ देते हैं। तो इन चीज़ों में हेल्थ को लेकर फ़र्क होना आपके और वहम से भी बाहर आना, आपके दिमाग को थोड़ी शांति, थोड़ी पीस, थोड़ी तसल्ली मिलने, इन चीज़ों के बारे में कहा जाता है। ओके, एप्रिशिएशन। हाँ, बिल्कुल, अब तो एप्रिशिएशन मिलेगा, अब आपको यश प्राप्ति मिलेगी। अब लोग कहेंगे कि आपने कितना अच्छा एक्शन उठाया है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखने के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपने खुद एक पहल करके, एक बहुत बड़ा साहस रखकर, है ना, अपने लिए प्रचंड जीत को निर्धारित कर लिया है। ऐसा साहस हर कोई रख नहीं सकता। बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा गया आपको और समय ने आपको इतना सपोर्ट किया बिल्कुल पिलर के जैसे। वाक़ई में कुदरत ने जितनी कठोर परीक्षाएँ आपकी ली है, उतना प्यारा मित्र बनकर आपको सपोर्ट किया है कि बेटा इस तरीके से चलो, इस तरीके से आपको जीत मिलेगी, इस तरीके से आप लाइफ़ में कुछ अचीव कर पाओगे। और बिल्कुल वैसे एक अच्छे बच्चे की तरह आपने कुदरत के दिए हुए संकेतों को समझा और आप वैसे ही लाइफ़ में आगे बढ़ते गए। लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते गए लेकिन आप आगे बढ़ते गए और ये खुशी लाकर देता है गाइस। कहा ना इस युद्ध में जो ये युद्ध चल रहा है ना, जैसे वो होता ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, चुनौतियाँ क्रिएट होना या बहुत नज़दीक के लोगों से तकलीफ मिलना आपको, वहाँ पर एक जैसे होता है ना बाहरी लोगों से लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब बात अपनों की आ जाए तब वहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जीत जाना या आप पर जो गलत आरोप लगे थे, उन आरोपों का हट जाना, उसके बारे में कहा जा रहा है। नंबर 2 की एनर्जी। ओके, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग और टोटल ब्लेसिंग यही मिलने वाली है आपको। ओके, ये लो जस्टिस। जिसने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट क्रिएट किया है ना, अब वो टावर मोमेंट उन लोगों की लाइफ में जा रहा है। देखो अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले जस्ट कहा था कि ऐसे लोगों को ना वही तकलीफ मिलने वाली है जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है। सच में अब उन्हें दर्द का एहसास कराया जाएगा कि दर्द क्या होता है। किसी और की लाइफ का आपके तो कह दो गाइस कि आपने अपनी लाइफ का जो पीक पॉइंट देखा है तकलीफ का, वो अभी बीते 4-5 साल होंगे। 4-5 साल में आपने बहुत ज़्यादा दुख देख लिया है, बहुत ज़्यादा अन्याय का सामना कर लिया है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट किया है ना, उन लोगों को उससे कईयों गुना ज़्यादा, कईयों साल तक, लाइफ टाइम के लिए दुख भोगने पड़ेंगे, देखना। क्योंकि इन लोगों को गलती का एहसास ही नहीं, अभी भी नहीं है। अभी भी इन लोगों को कोई गलती का एहसास नहीं है, कुछ फील नहीं होता। निर्दयी लोग, जिनमें पता नहीं सोल है भी कि नहीं है, निर्दयी लोग। लेकिन इन्हें दर्द का एहसास कराया जाएगा, दर्द होगा इनको, लेकिन तब जब इन्हें खुद दर्द मिलेगा। और यही जस्टिस जोर शोर से आपकी लाइफ में आ रहा है। समझ रहे हो ना, ये नया चैप्टर बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहा है, आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है, आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है, आपके लिए प्रोटेक्शन लेकर आ रहा है। मालिक की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आर्कएंजल माइकल ने तो आपकी लाइफ से खदेड़ ही दिया है तूफान को, टॉवर मूवमेंट को खदेड़ दिया, और वो कहाँ गया है? आपका बुरा चाहने वाले लोगों की लाइफ में, आपके साथ द्वेष भाव रखने वाले लोगों की लाइफ में चला गया है। अब उनको भुगतना तय है। अब इससे कोई नहीं बचा सकता उनको, क्योंकि गलतियां, एक कहते हैं ना कि लिमिट के पार कर ली कुछ लोगों ने, तो वहां पर उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना या भूलना या इग्नोर करना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। दो चीजें साथ साथ चलेगी। एक, आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलेगी, और एक आपके साथ गलत करने वाले लोगों को अन्याय, अत्याचार और कह सकते हैं कि कर्मा फेस करना पड़ेगा। देखना, समय की ऐसी लाठी पड़ेगी उन पर कि उनको सब कुछ याद आएगा कि आपके साथ क्या क्या बुरा किया था। एक एक वर्ड याद आएगा कि आपके बारे में क्या गलत बोला था। सच कह रही हूं, यही चीजें होंगी, देखना।
और बाकायदा कह दो कि आप कमेंट में आकर कहोगे कि मैम वाक़ई में रीडिंग में जो बात आई ना वो सत्य हुई। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ इस वज़ह से रीडिंग में ये यही बात इस तरीके से आज बड़ी शिद्दत के साथ आ रही है कि आप अपनी लाइफ में खुशी को जियोगे और आपके साथ बुरा करने वाले इंसानों को कर्मा भोगना पड़ेगा। कोई 1-2 इंसान नहीं है, बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ के कारण बने हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया और दिल दुखाने के बाद में हँसे हैं ऐसे लोग। अब उन हँसी की कीमत जो है ना चुकानी पड़ेगी। आप तो दुःख भोग कर निकल गए, लेकिन अब ताउम्र का दुःख इन लोगों को झेलना पड़ेगा। दिमाग की हालत देखना इन लोगों की। आप देखकर कहोगे कि ऐसा सोचा नहीं था कि इस प्रकार का जस्टिस भी आपके साथ होगा, कि ऐसा कर्म इन लोगों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों के हाल बहुत बुरे होते हैं। उन्हें बहुत बड़ी समस्या, हेल्थ की बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी हेल्प नहीं कर पाते, जहाँ पर उनको दवाइयाँ नहीं लगती। ऑनेस्टली ऑनेस्टली गाइस ऐसा ही होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा धोखा देने में माहिर होते हैं, जो लोग सामने से बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर होते हैं ना, उनके साथ यही होता है। उनका कर्मा ये रिटर्न होता है कि जहाँ उनको लगता है ना कि किन्हीं की लाइफ में क्या कुछ कर लिया और अपने स्वार्थ के चलते किन्हीं की लाइफ में बिगाड़ा कर लिया, वो फिर ईश्वर देखते हैं, वो मालिक देखते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए वो किसी न किसी रूप में आते हैं, है ना जी? तो बस आप खुश रहो कि आपके साथ न्याय होने जा रहा है, बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है। ऐसा न्याय होगा कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ जाएगा। यही तो नए सिरे से शुरुआत होना आपकी लाइफ में, कि जहाँ आप खुशी से जी पाओ, जहाँ पर आपको यश प्राप्ति हो, सुख समृद्धि मिले आपकी लाइफ में, तरक्की मिले, उन्नति मिले। और जहाँ आपके साथ जस्टिस की बारी आती है, वहां आपके साथ जस्टिस भी हो, बड़ा प्यारा जस्टिस हो। डेस्टिनी, ये फेटेड खुशी थी और ये जस्टिस भी फेटेड, और ये यिन यांग एनर्जी भी फेटेड, और मालिक का सपोर्ट करना आपको ये भी फेटेड। नाम बहुत अच्छा कमाओगे आप, अपनी पहचान बनाओगे, आपके नाम से आप विख्यात होने वाले हो। एक होता ना गर्व फील करना, आप खुद भी गर्व फील करोगे और आपके माता पिता आप पर गर्व फील करेंगे। आपने अपने अच्छे कर्मों से और अपनी अच्छी नीयत से डेस्टिनी में मालिक का प्यार और अपनी जीत, मतलब मालिक के आशीर्वाद से जीत को निर्धारित करवा दिया है, अपनी खुशी को फेडर करवा दिया है। आपने कर्मा अच्छे बना लिए गाइस। और अगर आप कुछ कर रहे हो ना, है ना, एक होता है गुप्त दान करना। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ यही है कि कोई भी काम करो ना, अच्छा काम करो ना, वो गुप्त तरीके से चुप छुपा कर करना, किसी को जग जाहिर करने वाले इंसान नहीं हो, कि मेरे एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले कि मैंने क्या अच्छा काम किया है, क्या अच्छा काम नहीं किया है। और अनजान बनकर चलना, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत नेक सोल हो आप। डॉगी के लिए कुछ किया करो, डॉगी को बिस्किट देना, रोटी खिलाना, है ना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, गाय के लिए करना, कोई भी जीव हो, कोई इंसान ही हो, है ना, हर जीव को अपना समझ कर जितना बन पड़े, है ना, ऐसा नहीं अपनी श्रद्धा से बाहर जाकर करना, जितना आपसे बन पड़े, क्योंकि आप पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका भी निर्वाह करना है, खुद का ख्याल भी रखना है और अच्छे काम भी करने हैं। तो इन सब में एक तालमेल का होना अच्छा है ना, बैलेंस का होना अच्छा है ना। वो बैलेंस रखकर आप जो काम कर रहे हो ना, उससे मालिक बहुत प्रसन्न हो गए आप पर। और कहीं ना कहीं आपको एहसास है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मालिक शायद मुझसे प्रसन्न है, मेरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि कुछ अच्छी सी अनुभूति आपको होने लगी है, कुछ विचित्र। मैं ना केवल साइन के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ अलग ऐसा एहसास कि जहाँ पर एक बच्चा अपनी भाषा में मालिक से बात करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि बोलकर बात करता है, अपनी तरफ से एक साइन दे देता है कि अगर ये साइन मुझे दिखता है तो मतलब मालिक मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे हाँ या ना का जवाब दे रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है। आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है। एक और बात है, बहुत बड़ी बात,
जैसे एक होता है कोई इंसान सोचे कि मैं इस जन्म में जो मुझे तकलीफ़ें मिली ना, वो मेरी लिमिट से पार थी। जितने कष्ट सह लिए ना वो लिमिट से पार थे मालिक। लेकिन उस स्थिति में ना आपने कर्मा अपने अच्छे बनाए रखे और बैलेंस में चलते रहे ना, आपके मन में एक ही बात आई कि इस लाइफ में जो दुख मिलने थे, जो कार्मिक रिश्ते संभालने थे या जो कुछ भी झेलना था वो झेल लिया मालिक। इसके बाद में मुझे जन्म नहीं चाहिए। किसके शब्द है जी ये? इतनी था तक कौन पहुंच रहा है? इतना गहरा इंसान कौन है? बहुत गहराई से चोट खाने वाला कि मालिक इस जन्म के बाद में और जन्म नहीं चाहिए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। कुछ ऐसे कर्म करवा लो, अपने सानिध्य में ले लो मालिक। मालिक आपसे प्रसन्न है, मैं यही कहूंगी। मतलब समझ जाओ कि आपकी इच्छा पूर्ति हुई है ना। आप हिसाब किताब बराबर कर रहे हो संसार चक्र के। बहुत बड़ी बात आई है आज। ये लो। वही बात जो मैंने कहा ना यहाँ पर कि किसी इंसान का संसार चक्र से एक हिसाब किताब पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कोई कर्म बाकी नहीं रहना जो एक और जन्म लेने के लिए बाध्य करे। बहुत बड़ी बातें आ रही है गाइस, आज रीडिंग में बहुत बड़ी बातें आ रही है। ये मालिक की कृपा आप पर है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जितना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर पाओ ना करो। एक बात तय है, अब आपको लाइफ में दुख नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप वो शून्य की स्थिति में आ गए जहाँ पर निंदा प्रसन्नता एक समान हो गई है, जहाँ पर खुशी दुख एक समान हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गाइस, है ना। महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा है कि सत्य की खोज ही यही है कि इंसान इस स्थिति पर आ जाए, और आप उस स्थिति पर आ गए। अब जिन्होंने जैसा करना था, जिनकी जो इंटेंशन थी वो जाने। एक वो फॉरगिवनेस वाला भाव आ गया। बहुत प्यारी रीडिंग आई है जी। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट कि इस जन्म में भी आपको बहुत कुछ खुशियां मिलने वाली है, प्राप्त होने वाला। आप जो भी चाहते हो ना वो भी प्राप्त होगा आपको। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा आपके लिए। आपके भाग्य में जो नहीं लिखी हुई खुशी है वो भी आपको मिलेगी, लेकिन मिलेगी, मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आपकी आत्मा खुश होने वाली है। विक्ट्री देखो, नंबर 18 के ऊपर ये विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में जो भी अभी परिस्थितियां चल रही है, जहाँ पर आपको लग रहा है आप हार गए हो, एकदम कंफर्म हो गया आपको कि आप हार गए हो, लेकिन वहां पर मालिक का एक पत्ता आना बाकी है। वो बताएगा आप हारे हो या जीते हो। एक वहम वाली सिचुएशन अभी बनी हुई है ना, जहां पर ये दिख रहा है एंजाइटी और ये चीज टावर दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपकी फेटेड खुशी जो है वो है विक्ट्री और सक्सेस। ये विक्ट्री, ये सक्सेस आपको मिलेगी। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसमें आपका जीतना निश्चित है। तो इस वहम में मत पड़ो कि अभी आपकी लाइफ में क्या परिस्थितियां चल रही है। दुविधा मत पालो, है ना, दुविधा मत करो। मालिक की योजना पर बिलीव रखो। यहाँ पर मालिक आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी योजना पर बिलीव रख लोगे तो बहुत सही रहेगा। नंबर 666, ये कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन आई है। यहाँ पर 10-10 की एनर्जी आ गई। अब बताओ क्या क्या कहना चाहते हो। आपका तो वो कहता है ना कि जीवन की बागडोर पूरी तरीके से मालिक ने अपने हाथ में ले ली है। उन्होंने सोच लिया है कि सिचुएशन को किस प्रकार से टर्न करना है। अभी हारे हुए फील कर रहे हो ना, कब जीत जाओगे देख लेना। यही हालात है, यही सिचुएशन बनी हुई है। कभी कभी स्थिति नंबर 6 को 9 दिखाती है और 9 को 6 दिखाती है। ये जानबूझकर किया जाता है। यहाँ पर ये सिचुएशन जानबूझकर बनाई गई है, क्योंकि कुछ चीजें और अनफोल्ड होनी बाकी थी, जो हो गई, जो हो गई। अब कुछ शेष रहा नहीं है। तो अब एक कहते हैं ना कि बहुत बड़ी धमाकेदार आपकी जीत, आपकी लाइफ की ये जो सिचुएशन बनी है ना, जो मैंने कहा ना 4-5 सालों में जो पीक पर आपके लाइफ का दुख चल रहा था ना,
वहां पर आपका जीत जाना, और ये जीत आपकी लाइफ के हर एक मामले में आपको जीत दिला देगी। ठीक है, परेशान मत होना, क्योंकि कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन आ गए आज तो लोग। और उसके ऊपर 10 नंबर डेस्टिनी का कार्ड। नंबर 5, ये देखो खुशियां आपके लाइफ में आए, जो देखो चेंजेस कितने बड़े बड़े आपकी लाइफ में आए। फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आएंगे, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई, ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलती हुई, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। फिर डर किस बात का। नंबर 4, यहाँ पर देखो, हाँ, ये भी कह रहा मेरा दिल बहुत खुश है, और यहाँ पर हार्ट चक्र का ओपन हो जाना, हैप्पीनेस का मिलना, विश फुलफिलमेंट होना, विक्ट्री मिलना, सक्सेस मिलना, यहाँ पर भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर भी फिनेंशियल ग्रोथ होना, सक्सेस मिलना, अबंडेंस मिलना, इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। ओके ओके, फेटेड खुशी का मिलना, आप जिस एनर्जी के लिए बने हो वो एनर्जी आपको मिल जाना, यहाँ से एक लाइफ नई शुरुआत लेगी। देखना, ये खुशी सेंटर में आई है, ये खुशी डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली मिलने वाली है आपको, परेशानी मत होना। एक होता ना कि अनंत काल से कोई ऊर्जा का साथ आपके साथ हो, और वहाँ ये ऊर्जा मिलना, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, चूजन वन हो, जो भी हो, आप अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ पा रहे थे तो पर्पस का समझ जाना, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल जाना। एकदम कहता ना, अचानक अचानक चीजें होंगी, सडन सडन होगी सच में, कि आपकी एनर्जी जो है ना, आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, उनका आपसे मिलना, शादी हो जाना, सब कुछ मतलब खुशी जल्दी से आपको मिल जाना। और ये देखो 4 कार्ड को समझने की कोशिश करो, 1942, नंबर 19 और 42 ये नजर आ रहे होंगे। ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये खुशी आपकी लाइफ में लिखी हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और इस पर आपका विक्ट्री पा जाना, तभी ये खुशी आप जी पाओगे गाइस। समझ रहे हो ना, कितना प्यारा अच्छे से डेस्टिनी ने मतलब कार्ड्स के आधार पर समझाने की कोशिश करी है। मतलब हमेशा से समय से आपके साथ कोई ब्लेसिंग है, कोई खुशी आपसे जुड़ी हुई है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी ही ऊर्जा है, जो अब आपको मिलने जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए, स्थायित्व के साथ। इनके बारे में मैं क्या कहूँ गाइस, ये रीडिंग वाकई में आपके जीवन का ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, वहाँ पर खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। 666 की एनर्जी, 99 की एनर्जी, 42, 19, 19 की एनर्जी, 10 की एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। जो दुख भोगे हैं उनको भूल जाओ आप। अब लाइफ आपको अपनी खुशी से, आपको आपके हक की खुशी, आपके भाग्य की खुशी से आपको मिला रहा है। हर एक पल को जियो गाइस, और यहाँ पर तो कह दिया ना कि जीवन के हिसाब किताब भी आपके पूरे हो गए, तो आपके पास पर्पस क्या रहा, अपनी लाइफ की खुशी को जियो, और ये समय के आखिर तक में है तो उसके साथ रहो। मतलब मैं समझा नहीं सकती आज क्या रीडिंग आई है, आज बड़ी स्पिरिचुअल रीडिंग आई है, जिसे बहुत कम व्यूअर्स जो है ना समझ पाएंगे, इतना मुझे पता है। किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या मैसेज आया है, नहीं आएगा समझ में, लेकिन जिनको समझ में आना है वो दोबारा देखेंगे, मुझे पता है। नंबर 3, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन, आप खुश रहो, किसी तरीके का खोना नहीं, किसी तरीके का लॉस नहीं है, आप सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होना है। ठीक है, तो परेशान मत होना, ये नया चैप्टर आपकी फेटेड खुशियों को आपको लाकर दे रहा है, आपके मान सम्मान का ताज आपको लाकर दे रहा है। खुश रहना, और खुशियों में जो बरकतें हो रही है उनका वेलकम करना, और मालिक पर ट्रस्ट करना। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।